परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित हुए और ज्ञान दिया तो 1936 से बाबा ने क्या कहा, कलयुग का अंतिम सीन देखना आसान होने वाला नहीं है। अब कलयुग का अंतिम सीन मतलब ये नहीं जो बाहर हो रहा है, कलयुग का अंतिम सीन मतलब कलयुग की अंतिम वाइब्रेशन के प्रभाव से खुद को बचाना आसान नहीं होगा, कि वो प्रभाव मुझ पर न पड़े। जब हवा में भी है, हमारे घर में कोई है, उनके अंदर डर और चिंता है, तो हमारे घर की हवा में भी है, और उसका प्रभाव हम पर न पड़े, उसके लिए हमारा इम्यूनिटी कैसा होना चाहिए फिर आत्मा का? स्ट्रॉन्ग भी नहीं, अभी परफेक्ट चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग पहले ही थे। एपिडेमिक है, ये भी एपिडेमिक है। 1 मिनट के लिए भी मास्क उतारो तो पता नहीं चलेगा, हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा भी अटेंशन छोड़ा, थोड़ा सा भी पुरुषार्थ में थोड़ा सा भी ढीलापन आया तो फिर किसी की इन्फेक्शन कैच हो जाएगी। पहुंचना कहाँ है और कई बार हो जाता है क्या है, तो अपनी सारा दिन की सोच की चेकिंग करनी पड़ेगी कि मेरी सोच में कौन सी इन्फेक्शंस हैं, क्या लगता है कौन सी इन्फेक्शन होंगी जिनकी सफाई करने की ज़रूरत है। टॉक्सिन्स होते हैं ना, जैसे बॉडी में अक्यूमुलेट होते हैं ऐसे माइंड में अक्यूमुलेट हो रहे हैं। जब शुरू में अक्यूमुलेट होता है पता नहीं चलता कि वो टॉक्सिन है, शरीर का टॉक्सिन कभी पता नहीं चलता, लेकिन अक्यूमुलेट होते 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 फिर वो एक बीमारी का रूप लेता है। ऐसे संकल्प चल रहे हैं, कुछ आ रहा है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, करते हैं, मतलब कोई बात नहीं, 2 मिनट ही किया, इसीलिए बाबा मुरली में कहते हैं 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। अगर 1 सेकंड गंवाया तो बहुत कुछ गंवा दिया। हम कहते 1 सेकंड भी वेस्ट थॉट नहीं आनी चाहिए। हम तो कई मिनट्स के लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो क्यों 1 सेकंड भी नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो 1 सेकंड भी मास्क नीचे किया तो इन्फेक्शन सामने ही खड़ी थी। इसीलिए भगवान अंडरलाइन कराता है 1 सेकंड भी मार्जिन नहीं है, क्योंकि वो अभी की नहीं, वो इन्फेक्शन इतनी फैल जाएगी कि 1 सेकंड भी सावधानी हटी इन्फेक्शन आ जाएगी। तो उसके लिए फिर हमारी स्थिति पर अटेंशन कितना होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाता है? इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाते हैं? इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाते हैं? किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, बोलो इम्यूनिटी बढ़ानी है मुझे, तो क्या कैसे बढ़ाएंगे इम्यूनिटी? सबसे पहली चीज़ होती है खुराक। पहले डॉक्टर पूछेगा आपकी डाइट कैसी है। तो आत्मा की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी क्या करना है? खुराक। खुराक। तो इसलिए बाबा ने 2 चीज़ें हमें क्लियर कर दी खुराक के लिए, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मतलब आत्मा ने क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना है, राइट। तो जब हम सुबह सुबह दिन की शुरुआत ज्ञान से करते हैं, वो है हमारी खुराक। तो सबसे पहली चीज़ ये अंडरलाइन कर लें कि अगर मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाना है तो मुझे अपने सुबह के दिन की शुरुआत ज्ञान से करनी होगी। जो नए भाई बहने आए हैं, वो समय चला गया जब हम अपने आप को कहते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। अब जिसने भी अपने आप को कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो उस दिन की डेट नोट करके रखना कि मैंने आज अपने आप को कहा कि मेरे पास खुद की शक्ति बढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। और फिर जब बाद में लगेगा तो वो डेट देखना कि ये डेट से अगर मैंने स्टार्ट कर लिया होता तो मेरी शक्ति अब तक क्या हो गई होती। पहले हम कहते थे, अभी थोड़े दिन पहले मैं पैदल कर रही थी, एक और माताजी पैदल कर रही थी, साथ में उसका एक छोटा सा बच्चा था, पोता ही होगा। तो मैंने कहा आओ कभी सेंटर पर। कहती अभी तो इससे छोटे और भी 2 हैं। बोला ठीक है। तो लोगों को क्या लगता है
कि हम जितना ज़्यादा समय बिताएंगे अपने बच्चों के साथ, उससे उनको अच्छी पालना मिलती है। वो समय गया, वो समय गया। अगर इतनी अच्छी पालना मिल रही होती वो बच्चों को, तो फिर आज बच्चों की मानसिक बीमारियां नहीं बढ़ रही होती। तो समय तो देना ही है, लेकिन उस समय में शक्ति कौन सी मिल रही है उनको। यही अगर हम आधा पौना घंटा निकालते हैं एंड जाकर अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं, तो उसका सबसे पहला बेनिफिट किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो घर में रहते हैं। उससे भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? बच्चों को मिलेगा, क्योंकि बच्चों का जो संग है अभी, इसको सब आत्मा को ना बैटरी के रूप में देखना चाहिए, तो फिर देखना बहुत इजी हो जाता है। बच्चों का जो संग है अभी, एक तो है वो फ़ोन और टीवी सारा दिन, ऊपर से जो साथ में बच्चे हैं, वो बैटरी कैसी है? चार्ज्ड है? उनके आसपास का संग चार्ज्ड है? नहीं है। तो अब आप विजुअलाइज करो, आपका बच्चा, उसकी बैटरी 50% पे है, लेकिन उसके आसपास का जो संग है वो और भी कम है। तो कम की बैटरी से बैटरी कनेक्ट कर दी तो उसकी बैटरी क्या हो जाएगी? तो हर बच्चे को आज एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो जितनी छोटी एज से उनकी बैटरी को चार्ज करेंगे उतना उनके लिए अच्छा। हर एक को ज़रूरत है कि उनके माता पिता की बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए। ये नज़दीक बैठने से या ज़्यादा दिन साथ में बैठने से नहीं होता है। आप दूर बैठकर भी अपनी बैटरी चार्ज करके उनको वो शक्ति दे सकते हैं। तो कभी भी ये मन बहाना दे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है जाने के लिए, क्योंकि मुझे तो घर पे ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है। ध्यान तो रखना है, लेकिन सबसे पहले तो उनके मन का ध्यान रखना है। तो जब भी घर से निकलें और सेंटर पर जाएं, तो अपने आप को ये कहें ना कि मैं अपने लिए जा रही हूँ। अपने लिए जा रही हूँ तो 4 बहाने आ जाते हैं उसके बाद, और वो बहाने नहीं लगते, वो बहुत सत्य लगता है कि ये सत्य कारण है। तो अपने आप को कहना है हम जा रहे हैं, ताकि हम शक्ति भरकर कहाँ लेकर आएंगे। आजकल परिवार और बच्चों में इतना कुछ हो रहा है कि परिवार अपना सारा धन लेकर आ जाता है और डॉक्टर को कहते हैं मेरे सारा पैसा ले लो, मेरे बच्चे का माइंड ठीक कर दो। तो डॉक्टर कहेगा पैसों से नहीं होता ये काम, पैसों से नहीं हो सकता ये काम। और बच्चों के अंदर जितना स्ट्रेस है और एंजाइटी है, उसका एक मूल कारण है घर का वातावरण, और कोई कारण नहीं है। आप कितने भी बहाने देते रहो, वो कंपटीशन है उस स्कूल में, कुछ नहीं है। पहले कंपटीशन ज़्यादा था, अब कम है। पहले प्रेशर ज़्यादा था, अब कम है। पहले साधन नहीं थे, अभी कितने साधन हैं। पहले सुविधाएं नहीं थी, आज कितनी सुविधाएं हैं। पहले हमने अगर क्लास में सुन लिया तो सुन लिया, मिस हो गया तो मिस हो गया, अभी क्या है। और फिर भी आज 1st स्टैंडर्ड के बच्चे को भी ट्यूशन क्लास में भेजते। हम जब स्कूल में थे, ट्यूशन जाना तो एक बताते भी नहीं थे, छुपाता था कोई ट्यूशन जाता था तो। मतलब वो आप तो बहुत ही ऐसे हो, आपको ट्यूशन जाना पड़ता है। और आजकल छोटे हो, हमने तो ट्यूशन क्लास लगा लियो। क्यों? बस सब लगाते हैं हम तो ट्यूशन क्लास। ये साइन है, ये साइन है कि आत्मा की एकाग्रता शक्ति घटती जा रही है। जो 1st आ रहे हैं उनकी भी ट्यूशन क्लास लग रही है, और छोटी छोटी क्लास से लग रही है। और ऐसे कर करके हम उनको पास करा के अच्छे प्रोफेशन में तो भेज देंगे, लेकिन यहाँ के लिए क्या करेंगे फिर। तो इसलिए ये अपने आप को कभी भी नहीं कहना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, हमें अपने फिर उसके बाद बच्चों के बच्चों का ध्यान। वो तो एक नेवर एंडिंग चीज़ है ना। बच्चों के बच्चों का रखो, बच्चों के बच्चों के बच्चों का भी रखो, और ऐसा करता करते आत्मा शरीर छोड़ के खुद बच्चा बन जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे अपने साथ? तो सबका ध्यान रखना है। ज्ञान हमें ये नहीं सिखाता है कि हम किसी से दूर होते हैं। ज्ञान हमें ये सिखाता है खुद के अंदर शक्ति भर के वो शक्ति औरों को कैसे देते हैं। आज अगर आप मेहनत करके धन न कमाएं
तो परिवार की पालना कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इसी तरह थोड़ा सा समय निकाल कर शक्ति न कमाएं तो शक्ति अपने बच्चों को कैसे देंगे? तो वो बहाना आज यहाँ छोड़ के जाना है। करेंगे वापस जाके? समय बहुत बिता सकते हैं उनके साथ, साधन भी सारे दे सकते हैं, लेकिन शक्ति कमाए बिना नहीं दी जाएगी। और जब आप अभी देखेंगे आपको लगेगा सब तो ठीक है, सब तो ठीक है। एक दिन चेंज होता है वो सब कुछ। इसीलिए उस कुछ भी होने से पहले अपने घर के वातावरण को चेंज कर लीजिए। बड़े घर, सुंदर घर बन गए, अब चाहिए शक्तिशाली घर। ऐसा घर जिसमें परिवार का सदस्य प्रवेश करे तो उसको सुकून और शक्ति मिले, कलह कलेश नहीं, तनाव और चिंता नहीं। पहले लोग कहते थे ऑफिस में बड़ा तनाव आता है, घर आके सब ठीक हो जाता है। अब तो पता नहीं चलता उनको कौन सा तनाव ज़्यादा है, घर वाला या ऑफिस वाला। पहले बोलते थे मंडे टू फ्राइडे बहुत तनाव, संडे बहुत अच्छा। अब कहते नहीं, संडे ज़्यादा नहीं, ऑफिस ही ज़्यादा अच्छा। लॉकडाउन मिला था घर पे परिवार को इकट्ठे रहने के लिए, 1 महीना तो बहुत अच्छा बीता। अगले महीने के बाद कब ऑफिस शुरू होगा, कब हम यहाँ से जाएं? क्यों जाना था? परिवार के साथ बैठे थे घर पे, कितने सालों से प्रार्थना की थी कब ऐसा दिन आएगा जब हम एकदम घर बैठेंगे ऐसे। जैसे ही मिला तो बस अब हमको बाहर जाना है यहाँ से। इट्स अ साइन कि पहले तनाव वर्क प्लेस पे होता था, अब तनाव घर पे भी होने लग गया। जब घर पे भी होने लग गया तो आत्मा कहाँ जाएगी फिर अभी उसके बाद? तो इसलिए घर के वातावरण को बहुत शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत है। जब घर में से एक सदस्य भी रोज़ ज्ञान की खुराक शुरू करते हैं, भले एक जना करता है, लेकिन एक के मन पर भी अगर ज्ञान के शब्द चल रहे हैं ना वो घर की हवा में वो शब्द फैलने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ एक के मन पर वो शब्द होने की ज़रूरत है। तो एक जना भी अगर रोज़ सेंटर जाता है, रोज़ परमात्मा के महावाक्य मुरली सुनते हैं, 8 बजे घर आ जाते हैं, लेकिन उनके मन पर क्या है? वो शब्द हैं, वो शब्द घर की हवा में फैलने शुरू हो जाते हैं। और जो चीज़ घर की हवा में फैलनी शुरू हो जाएगी वो उस घर में रहने वाले के सदस्य के मन पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर डर और चिंता फैलता है तो ज्ञान और शक्ति भी फैलता है, वो फैलता है। तो ये एक प्रसाद होता है। जैसे हम प्रसाद लेने जाते हैं तो सारा नहीं खाते ना, ऐसे घर आके थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो वो एक्चुअली किस चीज़ का भाव है कि यहाँ जो ज्ञान का प्रसाद भरा ना, वो कभी भी सिर्फ आपके साथ नहीं रहेगा। आप बस सेंटर से बाहर निकलो, ऐसे चलते 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 जो आपको मिलेगा उसको आपके मन की स्थिति से वो शब्द मिलते जाएंगे। इसीलिए हम प्रसाद लेके जाते, जो मिलता है गेट पे वो जो भैया खड़ा होता है उसको तो आप भी प्रसाद लो, आप भी प्रसाद लो, आप भी प्रसाद लो, आप भी प्रसाद लो, देते ना सबको प्रसाद। वो एक्चुअली यहाँ का सिंबल है कि यहाँ जो भर लिया वो आपसे हर जगह रेडिएट होता जा रहा है। तो कितनी सेवा हो गई सुबह सुबह, कितनी सेवा हुई कि सिर्फ मैं आत्मा ने 1 घंटा निकाला, खुद का तो बेनिफिट हुआ ही हुआ, लेकिन मेरे से कितने लोगों का बेनिफिट हुआ। एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हवा में फैल गया। अब वो सिर्फ उनको नहीं मिलेगा जिनको आप फिजिकली मिल रहे हैं, वो हवा में फैल चुका है। कोई कहीं किसी का मूड खराब होगा और उसको यहाँ से एक शक्ति मिलेगी और वो सडनली बोलेगा चलो ना ठीक है, बस इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, उठ जाएगा। हमें नहीं पता चलेगा कि वो बात किसको टच हुई है, लेकिन वो हवा में फैल गई है। जैसे डर हवा में फैल जाता है और कोई ठीक बैठा होता है उसको डर लगने लगता है, ऐसे ही ज्ञान और योग की शक्ति हवा में फैल जाती है। कोई डर में बैठा होता है वो ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी सेवा है सेवा। उदास मन को खुश करना, कमज़ोर मन को शक्तिशाली बनाना,
निराश मन को फिर से आशावादी बनाना सेवा है? ये सेवा है? क्या लगता है, ये सेवा है? सेवा है और फ्री में है। और सबसे पहले बेनिफिट किसका हो रहा है? कोई भी और सेवा, कोई भी और चीज आप किसी को दो, आपकी घटेगी ही। अगर आज जाके रक्तदान भी कर दो तो खुद के शरीर से थोड़ा तो कम होगा ना, फिर थोड़ा टाइम तो लगेगा वो बनने के लिए वापस। लेकिन संकल्प से दान करो तो सबसे पहले वो संकल्प किसने क्रिएट किया? हमने। तो वो हमारी बढ़ेगी ही। तो हमें समय निकालना चाहिए, रोज सुबह नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? आज की डेट लिख के जाना है अपने साथ फोन और डायरी पे कि आज से हमने कोई बहाना पक्का। कौन कौन रोज जाते हैं और कौन कौन रोज नहीं जाते हैं, और कौन कौन जाना चाहते हैं नहीं जाते, लेकिन फिर यहाँ आने से कोई गिफ्ट तो लेके जाएंगे ना। यहाँ आना, और वो भी इतने स्पेशल दिन पर आना। कितने स्पेशल दिन पर आते हैं? क्योंकि इस समय पर पूरे देश की हवा में व्रत प्रतिज्ञा के वाइब्रेशन फैले हुए हैं। दिन का भी महत्व है ना, हवा में है कि लोग व्रत कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो जब हवा में होती है ना वो वाली एनर्जी, तो हम जो प्रतिज्ञा करेंगे डन। करने अपनी शक्ति के सामने हर बहाना छोटा है। वो बहाना बहुत रियल लगता है। कल की मुरली थी, शायद कल या परसों की मुरली थी, तो परमात्मा ने कहा बीमार हो ना तो भी आना सेंटर पे, और बहुत बीमार हो ना तो लेट के मुरली सुनना, और मुरली सुनते सुनते शरीर भी छोड़ दिया तो इट्स फाइन। मतलब क्या था उस बात का? कि कोई भी बहाना नहीं देना चाहिए ज्ञान की खुराक से खुद को वंचित करने का। जो जो रोज नहीं जाते हैं वो सिर्फ आज एक प्रतिज्ञा करें कि हम 3 महीने के लिए रोज जाएंगे। चौथे महीना बंद, ठीक है? 3 महीने के लिए रोज जाएंगे, लेकिन सुबह की क्लास में जाएंगे। कौन कौन रोज जाते हैं लेकिन सुबह की क्लास में नहीं जाते? जो सुबह की क्लास में नहीं जाते, आज वो सुबह की क्लास में जाने का प्रतिज्ञा करेंगे। वो भी 3 महीने करेंगे। 3 महीने करने के बाद देखना है मेरे अंदर कोई चेंज है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं चेंज है तो वापस जाएंगे जो पहले कर रहे थे। लेकिन बहुत सारी आत्माएं हैं जो बहुत सालों के बाद ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उनको बुरा लगता है कि मैंने इतना समय गंवा दिया। मैं क्या दिन के टाइम जा रही थी? दिन के टाइम जाना और सुबह की क्लास का कोई कंपैरिजन होता है? होता है कोई कंपैरिजन? और मैं तो जा ही नहीं रही थी, मैं तो घर पे ही सुन रही थी। मैंने सोचा मुरली तो हो गई। कोविड के बाद ये एक और नया चला कि मैंने घर पे ही सुन ली, है ना? अगर घर पे ही हो जाता तो कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल ही ना भेजे। अब तो स्कूल ही घर आ जाता है। पढ़ाई सुननी नहीं होती है सिर्फ, पढ़ाई एक व्यक्तित्व बनाता है। तो जब वो बच्चा स्कूल जाता है, उस वाइब्रेशन में जाता है, उस संग में जाता है, सामने से सुनता है, उसका व्यक्तित्व बनता है। वो सिर्फ वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है। और हम तो जब सेंटर जाते हैं तो फिर हमें वो वाइब्रेशन चाहिए जिससे वो मुरली की पॉइंट क्या हो जाए, बैठ जाए। सुनेंगे नहीं। हम क्या कहते हैं, मैंने मुरली सुन ली, और फिर बड़े प्यार से अपने चार्ट में टिक करते, मैंने मुरली सुन ली। मुरली सुनने की क्या है? सेम पॉइंट से रोज, उसमें क्या है सुनने का? रोज भी वो सुनने की चीज़ ही नहीं है। तो वो अपने आप को नहीं धोखा देना है। मैंने मुरली सुन ली, मैंने मुरली की शक्ति को अपने अंदर भरना है।
शब्दों को नहीं सुनना है। शब्द तो अभी सब रट गए, बाबा बोलेगा साथ साथ हम भी बोल सकते हैं। अभी शब्द नहीं सुनने जाते हैं। मुरली के शब्दों के साथ जो शक्ति बन रही है वो शक्ति मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगी। शब्द नहीं, शब्द तो थोड़ी देर बाद भूल भी जाते हैं। किसको पूरी मुरली याद रहती है? पूरी मुरली तो नहीं याद रहती है। तो मतलब शब्द सुनने के बावजूद याद नहीं रहते हैं। एक चीज और भी चेक करके देखना, कोई कहानी होगी याद रहेगी। मुरली सुनाते समय भी अगर बहन ने कोई एग्जाम्पल दिया, कोई बात बताई, वो तो 10 दिन नहीं भूलेगी। किया एक्सपेरिमेंट किसी ने? मतलब मुरली के बाद पूछेंगे ना आज मुरली में क्या आया था, तो वो जो आउट ऑफ द मुरली बात थी ना वो याद रहती है। अब ये भी क्वेश्चन मार्क है कि मुझे वो बात क्यों याद रहती है और मुरली क्यों नहीं याद रहती है? क्योंकि मुरली इतनी प्योर है ना, वो इतनी प्योर है कि जब तक हम उस प्योरिटी की स्थिति में नहीं बैठते वो तो बैठती ही नहीं है अंदर। मतलब क्लास में आके भी, सामने बैठकर भी, डायरी पेन लेकर भी मुरली याद नहीं रहती, तो सोचो तो घर में क्या होता होगा। मतलब वो याद नहीं रहना मतलब वो बैठता नहीं है अंदर, शब्द खिसक जाता है उधर से। तो इसलिए जो सुबह नहीं आ रहे वो सुबह आने की प्रतिज्ञा करेंगे, और जो आ ही नहीं रहे वो अभी सीधा सुबह से ही स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि दिन में आएंगे थोड़े दिन, ये सब कुछ नहीं करना, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। करें आज प्रतिज्ञा। कौन रेडी है करने के लिए? फिर आपको सबकी दुआएं मिलेंगी। अभी अगर आप अभी हाथ उठाने के लिए रेडी हो, उठा लो अच्छे से उठाओ। सब देखो बहुत सारी दुआएं देंगे। उठा लो। क्यों डर लग रहा है? चलो सब लोग एक संकल्प करो अभी, जल्दी उठा के रखना। सब एक संकल्प करेंगे कि ये हर आत्मा जिसने आज बाबा के घर में प्रतिज्ञा की है कि मैंने 3 महीने रोज सवेरे जाकर मुरली सुननी है, इनके लिए सफलता, क्या लाइन वरदान बोलो, सफलता निश्चित है। फिर आप 3 महीने बाद इन सबको शुक्रिया करेंगे ना, दुआएं दी सबने, और पक्का जाना है। सारी दुनिया आज खाने पीने का व्रत कर रही है, हमने अपनी वृत्ति को बदलने का ही व्रत कर लेना है। 3 महीने हम ये जब करेंगे, आप आज अपनी फ़ोटो खींचिए और 3 महीने के बाद की फ़ोटो खींचो, आपका चेहरा बदला हुआ होगा। जब कोई डिटॉक्स होता है ना बॉडी का भी, शरीर का, तो चेहरे पे दिखाई देता है। तो लोग कहते हैं अच्छा डिटॉक्स करके आए हो, चेहरे पे बड़ी रौनक आई हुई है, डिटॉक्स करके आए हैं। लेकिन फिर वो डिटॉक्स के बाद फिर वही खान पीन खाते हैं, महीने बाद वापस चेहरा वैसे ही चला जाता है जैसे है। लेकिन जो रूहानियत होती है, जब अहंकार का टॉक्सिन निकलना शुरू होता है, जब भगवान की प्योरिटी, इंसान की नहीं, भगवान की प्योरिटी की खुराक अंदर जाने लगती है, तो फिर चेहरे के ऊपर से बहुत सारे दाग निकल जाते हैं। हमारे दर्द जो अंदर पकड़े, दुख पकड़े, चोटें पकड़े, खाफ पकड़े, और फिर तो इतने निकलते हैं कि 2500 वर्ष के ही सारा वो जो स्क्रिबल है वो निकलता जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ पक्की करनी है खुराक। दूसरी चीज़ अटेंशन रखना है कि सारा दिन जो दूसरी खुराक ले रहे हैं उसको कम करते जाएं। दूसरी खुराक मतलब बाकी सारी बातें जो हो रही हैं, बहुत ध्यान रखना है। कलयुग के अंतिम समय में अपने आप को अगर बचाना है तो अपने आप को फ़ोन और टीवी से बचा लेना। कर सकते? ये व्रत कर लो आज, ये व्रत करना चाहिए कि मैं आत्मा फ़ोन और टीवी से क्या लेती हूँ, कितनी देर लेती हूँ, और उसकी खुराक क्या है। इवन दुनिया में जो समाचार चल रहा है वो हमें बार बार देखने की, सुनने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारा डर और चिंता सिर्फ इस वजह से आत्मा के अंदर बढ़ रहा है। अगर जानना भी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो लिखत में जहाँ आता है वो 5 लाइन में पढ़ना, ये 5 लाइन हो रही है, अच्छा अभी मुझे पता है दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन अगर उसको देखा, उसको सुना, तो उसकी जो सारी इमोशन भी होती है ना साथ में, वो भी यहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये व्रत करते हैं आज।